तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति चैप्टर के आगे के टॉपिक, जिसमें आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, इसके पहले हम जो भी पढ़े हम लोग इसके बारे में इंट्रोडक्शन लिए, इसके बारे में जानकारी है चैप्टर के बारे में। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना अब सीखेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान समझिएगा। कि अगर आपको क्वेश्चन में आपको दो भुजा दिया हो और एक भुजा आपको निकालना पड़े, तो किसका प्रयोग करके निकालिएगा? तो पाइथागोरस प्रमेय में दिया हुआ था ना, फॉर्मूला पाएगा आपको। क्लियर? तो मान लीजिए कि हमको कर्व निकालने का, कर्व में इंग्लिश क्या होता है? हाइपोटेनस। उसको एस से हम लोग डिनोट करते हैं, क्या करते कि नहीं करते हैं? उस तरह आधार का इंग्लिश क्या होता है? बेस, जिसको हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? बी से। और क्या बोलते हैं उसको? लंब। लंब का क्या होता है? परपेंडिकुलर, जिसको हम क्या चीज डिनोट करते हैं? बी से। यानी एच पी बी। क्लियर? अब हम लोग ज्यादातर के यूज किसका करेंगे? एच पी बी। समझ में आ गया? क्लियर? तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, जिसका कोई एक भुजा मान लेते, चलिए यहाँ पे हमारा लंब बराबर कितना दिया हुआ है? 3 और आधार बराबर 4। अगर हमारे पास आधार बराबर 4 और लंब बराबर 3 हो तो हमको कर्व निकालना यानी एच निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? क्लियर? तो हमको पता है कि एच का फॉर्मूला क्या होता है? एच बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब तो मान लीजिए कि इस त्रिभुज का नाम ABC दिया हो, त्रिभुज का नाम ABC दिया हो, यानी ये मेरा H हो गया, ये मेरा P हो गया, या ये मेरा B हो गया। तो हम H की जगह पर AC लिख सकते हैं ना? नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस लाइन का नाम क्या है? AC। और इसको हम क्या बोलते हैं? H। तो मान लीजिए इस लाइन का नाम AC है, उसको हम H बोलते हैं, उसको H भी कह सकते हैं, चाहे AC भी कह सकते हैं। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मान लीजिए कि ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, हमको इसको निकालना है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AC बराबर रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख सकते हैं। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H बराबर रूट अंडर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। आप चाहे तो ऐसे करके भी निकालिएगा तो आपका क्या निकलेगा? AC निकलेगा, यही लाइन निकलेगा। चाहे ऐसे भी निकालिएगा तो आपका यही निकलेगा। क्लियर? तो हम लोग किससे निकाल लेते हैं? AC में निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे AC बना के दिखाया भी है। ठीक है, तो हमने लिखा है AC बराबर क्या होता है? रूट अंडर रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सेम वही है। अब यहाँ पर मान लो AB है, AB की जगह पे क्या लाएगा? मान लो AB है, AB की जगह क्या चलाएगा? B। सॉरी, AB की जगह क्या चलाएगा? P। और एक जो BC जगह पर क्या आ जाएगा? B। यानी इसके जगह पर हो जाएगा आपका P, और इसके जगह पर हो जाएगा B, और इसके जगह पर हो जाएगा A। सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो भी लिख के बना सकते हैं, चाहे ऐसे भी लिख सकते बना सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आएगा। दोनों का ये दोनों सॉल्व करके आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए AB का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 3। तो 3 का स्क्वायर कर दिए, प्लस आपका BC कितना दिया हुआ था? 4। तब 4 का स्क्वायर हो गया। अब रूट का अंदर लिख दिया हम लोग। अब 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 9। स्क्वायर निकालना आता है ना जी? 3 का बोले 3 में 3 से गुना कीजिए, 4 बोले तो 4 में 4 से गुना कीजिए। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर या 3 और 3 से गुना कितना आ गया? 9। और 4 का स्क्वायर निकाले तो 16। अब क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ देंगे।
तो 9 में 16 कितना आ जाएगा? रूट 25 आ गया हम लोग का। अब रूट आपको तोड़ना आना चाहिए, रूट को तोड़ने आपको आना चाहिए, ठीक है, यानी आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, 25 है, इसको खंड कीजिएगा, सबसे दूसरा लगेगा 3 से 4 से 5 से 5 लगाएंगे, 5 लगाएंगे कितना जाएगा? 5 लगाएंगे, कितना था? रूट 25 है ना था, जो खंड कीजिए, खंड कीजिए कितना है? 5 गुने 5, 5 गुने 5। रूट से बाहर तभी निकलेगा जब उसका जोड़ा लगेगा। तो 5 का जोड़ा लग गया, एगो 5 एगो 5, 2 को 5 हो गया, एगो 5 बाहर आ गया, और रूट में कुछ बच गया नहीं तो उसका कहानी हो गया खत्म। हमारा कितना आ गया? 5। इसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? जब रूट हटाएंगे तो आ जाएगा आंसर 5, यानी मेरा AC बराबर क्या आ गया? 5, यानी AC बोलिए तो, अच्छा उसको H बोलिए तो, यानी हमारा H कितना आ गया? 5, यानी हमारा कितना आ गया? 5। इसमें 3 बुझा दिया था, एगो A B C, 3 था, 4 था, भाई कितना आ गया मेरा? 5। AC आया है, 5 आ गया, ठीक है। आपको फिर बोल रहे हैं बाबू, आप AC लिख कर बनाइए तो, अच्छा H लिख कर बनाइए तो, बातवा आपका सेम ही है, उससे घबराने के बाद नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन देखें, सिर्फ इस तरह दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका P दिया हुआ है 12 और B दिया हुआ है, P दिया है 12 और B दिया है 5। ठीक है, निकालने के लिए बोल रहा है हमको, H ही निकालने के लिए बोल रहा है। फिर उसी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी वही निकालने के लिए बोल रहा है, लिख देंगे फिर सेम, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस BC कितना है? 5 का स्क्वायर। हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? कि 12 का स्क्वायर करें कितना आ जाएगा? 144। स्क्वायर का मतलब समझ लीजिए बाबू, 12 का स्क्वायर बोले तो 12 में फिर 12 से गुना करेंगे, 2 लिखा हुआ है 2 पे गुना करेंगे, 12 को 2 पे गुना करेंगे, 12 गुने 12, और वही रहता 12 का क्यूब, सॉरी 13 का क्यूब मान लेते हैं, तो क्या करेंगे 13 को क्यूब गुना करेंगे, 13 गुने 13 गुने 13, समझ आ गया? तो फिर 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या जाएगा? 25, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को कितना आएगा? 169, और 169 किसका स्क्वायर है? 13 का। जैसे गुणनखंड जब निकालिए तो कितना आएगा? 13 आएगा। तो ये क्या बोलते हैं, AC बराबर कितना आ गया? यानी AC बराबर 13 आ गया, यानी हमारा H क्या हो गया? 13 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए इसको यहाँ तक आप उतार लीजिए, आगे क्वेश्चन देते हैं, सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व कीजिए।